सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक ऊंचाइयां छूते भारत के कृषि निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ और आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने निर्यात में ऐतिहासिक उछाल देखा है। शुरुआत करेंगे दो आंकड़ों के साथ, जरा गौर फरमाइएगा। साल 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 778.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 10 साल पीछे चलते हैं, साल 2013-14 निर्यात का कुल आंकड़ा 466.22 अरब डॉलर का था। यानी इन 10 सालों में भारत ने निर्यात में 67% की जबरदस्त वृद्धि दर्शाई है। ये उछाल वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करता है, जो माल और सेवा निर्यात दोनों का जो मजबूत प्रदर्शन है उस पर आधारित है और उसको दर्शाता है। और खास तौर पर बात करेंगे इसमें कृषि निर्यात की भी। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं प्रकाश चावला जी, जो कृषि और आर्थिक विशेषज्ञ हैं। चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जैसा हमने बातचीत की, अपनी शुरुआत की, एक जबरदस्त 67% की वृद्धि ओवरऑल में निर्यात में भारत का। और अगर देखें तो पिछले वर्ष 50 अरब डॉलर केवल कृषि का निर्यात था। इसमें और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। क्या प्रमुख वजह मान रहे हैं कि जो हमने कृषि क्षेत्र में निर्यात में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की है? देखिए, खास तौर पर जो कृषि क्षेत्र का निर्यात होता है, 140 करोड़ हमारी आबादी है। हमारी अपनी कंजम्पशन खपत इतनी ज्यादा है। हमें फूड ग्रेन चाहिए, सब्जियां चाहिए, फल चाहिए, चीनी चाहिए, सब चाहिए डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। ऑन टॉप ऑफ इट जब सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट होगा। तो पहला क्रेडिट जो है वो हमारे किसानों को, उन्होंने न केवल हमारी अपनी नीड्स पूरी करी, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करी, सरप्लस जनरेट कर दी कि हम विश्व बाजार में जाके उनको निर्यात करें। तो फुल मार्क्स टू हमारे जो कृषि के जो हमारे किसान भाई हैं, जो ग्रोवर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, जो लाइव स्टॉक वाले हैं, उन सबको बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए। फिर सरकार की पॉलिसीज जो हैं कि भाई कृषि एक्सपोर्ट्स जो ना बड़ा पेचीदा, ये कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट की तरह नहीं है, ये बड़ी पेरिशेबल चीजें हैं और इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन पूरे विश्व के तौर पे बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। और उस सूरत में क्या होता है कि भाई सरकार की हैंड होल्डिंग बड़ी जरूरत होती है और आपकी सही पॉलिसीज हो, सही जगह से डिसीजन लिया जाए। और सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो घरेलू जरूरतें हैं वो भी पूरी हों और उससे सरप्लस जनरेट करके बाहर की मार्केट में अपनी भूमिका, जैसे आपने कहा कि वो उस भूमिका को बढ़ाया जाए, निरंतर उसका आगे बढ़ोतरी हो। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की पॉलिसीज और हमारा अपना उत्पादन, ये दोनों चीजें जब अच्छी मिले और काफी हद तक बाहर जो हमारे प्राइसेस हमको दाम मिलेंगे वो काफी आकर्षित होने चाहिए, ताकि हमारे पास इंसेंटिव हो ग्रो करने का। ये सारी चीजें मिलके जो है सरकमस्टांसेस ऐसी बनी और इसमें अभी वो बहुत ज्यादा स्कोप है, अभी भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर दो आंकड़े देखें, साल 2019-20 और फिर हम आते हैं साल 2023-24 के आंकड़ों पर, लगभग 47% बढ़ोतरी हुई है फलों और सब्जियों के निर्यात में। हालांकि ये पेरिशेबल आइटम है, फिर भी इनकी जबरदस्त मांग बढ़ी है। शायद इसकी एक वजह यह भी रही है कि जो क्वालिटी प्रोड्यूस इंडिया कर रहा है, विदेशों में उसकी डिमांड बढ़ी है। हमारा पैकेजिंग बहुत पहले से बेहतर हुआ है, ताकि इनकी जो लाइफ है वो भी हम ज्यादा समय तक लंबा कर रहे हैं और उसकी फ्रेशनेस जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की है लंबे समय तक बनी रही है। क्या कहना है आपका? इसमें जो फल और सब्जियों के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, इसमें सरकार का बहुत अहम रोल होता है। कारण ये है कि जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो ये खाने पीने की जो चीजें होती ना, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं अपने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेके, और कई बार जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिनको नॉन ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं कि आप नहीं आना देने चाह रहे तो आप जबरदस्ती के कंट्रोल लगा रहे हैं जी। वो जब इश्यूज जो होते हैं वो सरकारें ही टेकअप करती हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। तो ये काफी ऐसी मार्केट थी जहां हमारे सब्जियां और फ्रूट पहुंच ही नहीं पाते थे कि उनकी स्टैंडर्ड्स बड़े ज्यादा टफ थे, स्ट्रिक्ट थे। वेस्टर्न मार्केट्स खास तौर पे बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो हमारी सरकारें जो है उन्होंने काफी भूमिका निभाई, जाके उनको बोला भाई ये जगह। फिर हमारी अपनी जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं
ताकि हमारा जो माल शिपमेंट में हो यहीं से हम तसल्ली करके भेजें कि जहाँ वो डेस्टिनेशन है वहाँ उनको कोई तकलीफ ना हो, जो ट्रेडर है उसको भी फायदा हो, उसका नुकसान ना हो, ग्रोअर को ना लगे कि मेरा माल यहाँ से गया और वहाँ पहुंचा ही नहीं जी। तो ये सारी चीजें जो है ना सब कुछ मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरिशेबल है और आपने बाय द टाइम वहाँ पहुंचा और 4 दिन भी माल लेट हो गया तो खराब हो जाएगा। तो ये बड़ा डेलिकेट इम्पोर्टेंट इशू है और ये इसमें सरकार की जो हमारी एपीडा संस्थान है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका बड़ा अहम रोल है। यही स्टैंडर्डाइजेशन को, हमारे ग्रोवर्स को सेंसिटाइज करना कि फला बीज इतना, जो पेस्ट कंट्रोल है आपको पेस्टिसाइड कितना डालना है, आपने जरूर से ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये सब समस्याएं आपके एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ जब कंबाइन होता है तभी अच्छी परफॉर्मेंस निकलती। भारत का कृषि निर्यात जिस तरीके से बढ़ा है उसमें खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा योगदान रहा है। अगर देखें आप तो संगोला और अनार, पुरंदर अंजीर और नागालैंड का राजा मिर्चा भारत के कुछ पहली बार निर्यात किए गए उत्पाद हैं। मतलब इससे पहले इनका निर्यात नहीं होता था, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में इनकी पैदावार अच्छी हो रही है, वहां से निर्यात हो रहा है। और भारत के जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये पहली बार कृषि निर्यात भारतीय किसानों के लिए नए नए अवसर भी खोल रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं त्रिपुरा। जी देखिए, त्रिपुरा अपने कृषि निर्यात का विस्तार सक्रिय रूप से कर रहा है, विशेष रूप से अपनी क्वीन किस्म की अनानास के साथ, जिसे जीआई टैग प्राप्त है और जिसे राज्य का खाद्य उत्पाद माना जाता है। अनानास के अलावा राज्य कटहल, सुगंधित नींबू, बोरई मिर्च और सुगंधित जैस्मिन चावल का निर्यात दुबई, कतर, लंदन और पड़ोसी बांग्लादेश सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कर रहा है। कृषि निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एनसीओएल के साथ एक समझौता किया है, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस सहयोग के तहत हाल ही में राज्य ने 3 मैट्रिक टन सुगंधित चावल का 3.3 लाख मूल्य का निर्यात किया। इसके अलावा इस वर्ष जनवरी में त्रिपुरा ने लगभग 2000 किलोग्राम बोरई मिर्च का विपणन किया, जिससे 11 लाख की आमदनी हुई। बढ़ती मांग के साथ राज्य में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल और मोटे अनाज, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, इसके निर्यात करने की अपार संभावनाएं है। बागवानी विभाग भी उच्च पोषण मूल्य वाले जैविक फलों और सब्जियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी। वर्तमान में त्रिपुरा में 40 किसान उत्पादक कंपनियां, जिसे एफपीसीज है जो कहा जाता है, वो जैविक रूप से प्रमाणित है और प्रत्येक के पास अपना लाइसेंस, निदेशक मंडल, सीईओ और प्रबंधक निदेशक है। राज्य सरकार इन एफपीसीज को देश भर में आयोजित व्यापार सम्मेलन में भाग लेने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे उन्हें नए बाजार अवसर मिल सकते हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी, अगरतला से। जी चावला साहब, तो हमने सुना कि किस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्य, जहां आमतौर पर टफ टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन अब वहां भी पैदावार काफी बढ़ रही है। और इसमें हमें कृषि वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने नई नई प्रजातियां विकसित की हैं, नए नए जलवायु के लिए नए नए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो इस वजह से भारत ने अथाह अगाध प्रगति देखी है अपने उत्पादन में। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो हमारा जो मौसम है वो कई फसलों के लिए, कई फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए बड़ा बढ़िया माना जाता है, वो सूटेबल है। डिफरेंट मिशन जो सरकार को लॉन्च करने पड़ते हैं कि पर्टिकुलर फ्रूट, अगर उनको लगता है कि फलां एरिया में इस चीज का पोटेंशियल है पर्टिकुलर फ्रूट का, तो उसको आप मिशन मोड में जाके अगर आप उनके साथ, किसानों के साथ, एक्सटेंशन सर्विस के साथ, जो साइंटिस्ट का आपने जिक्र किया, जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ मिलके एक्सटेंशन सर्विसेज उनके साथ पहुंचाई जाएं, तो ये तो हो गया प्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हो गया एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट अपने आप में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो कुछ एक चीजें एक्सोटिक फ्रूट्स हैं, जो अच्छे फ्रूट माने जाते हैं, अब जैसे मिर्चा का आपने जिक्र किया, तो ये जो हमारे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए हमें मार्केट तलाशनी भी पड़ती है। ये कौन से मुल्क में क्या मार्केट अवेलेबल है, कहाँ पहुंचा जाए। आप रैंडमली कहीं नहीं जा सकते, तो आपको वहाँ का टेस्ट, जहाँ आपका सोर्स है, जहाँ आपका अल्टीमेट कंज्यूमर है, वहाँ के टेस्ट, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीजें तो अपने आप में एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ग्रोअर का तो खासतौर पे अहम भूमिका होती है। तो ये सारी चीजें कंबाइंड, जब सारी चीजें एक जगह मिलती हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट, तो इसी तरह से तो पोटेंशियल है ना, एक एरिया का आपने पोटेंशियल जिक्र किया। साउथ में भी जैसे हमारे यहाँ काफी फ्रूट्स थे जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे, हम खुद अब ग्रो कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं।
हमारे यहाँ जैक फ्रूट भी एक्सपोर्टर है, अनार भी एक्सपोर्टर है जी। अनार भी बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट है, वेस्टर्न मार्केट्स में अनार भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां भी यही दिक्कत थी। मैंगो कई जगह जाके रेस्ट्रिक्शन होती थी। हमारा आम है, कितनी वैरायटी बनाते हैं हम लोग आम की, और सारी वैरायटी पहुंच नहीं पाती थी, रेस्ट्रिक्शन दुनिया भर के होते थे। तो सरकार के लेवल पे हमने अपने उनको बताया भाई हमारा मैंगो सेफ है, सेफ्टी स्टैंडर्ड में सेफ है। तो ये सारे आउटरीच प्रोग्राम जो होते हैं, ये सब मिला के अगर आप करेंगे तभी उसके नतीजे आते। और निर्यात की बात करें चावला साहब, खास कर कृषि उत्पादों की, तो इसमें प्याज का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अपने महाराष्ट्र में जो प्याज की वैरायटी होती है, खास करके नासिक के क्षेत्र में, वहां की बड़ी डिमांड रहती है इंटरनेशनल मार्केट में प्याज निर्यात की। तो उस पर आपसे टिप्पणी लेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मुंबई चलते हैं और मुंबई से जान लेते हैं क्या कहना है हमारे संवाददाता का। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, साथ साथ किसानों की उपज के लिए उचित बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं की मदद से सोलापुर जिले के सांगोला तालुका से अनार केसर किस्म के लगभग 12.26 मीट्रिक टन अनार सरकार की मदद और एग्रोस्टार केबीपी एक्सपोर्ट कंपनी के सहयोग से अपेडा की पहल के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए गए हैं। इसीलिए सोलापुर जिले के सांगोला तालुके से अनार पहली बार समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। पहले चरण में 5.7 मीट्रिक टन और दूसरे चरण में 6.6 मीट्रिक टन, कुल 12.26 मीट्रिक टन अनार 39 दिन की यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। अनार की केसर किस्म की ऑस्ट्रेलिया उपभोक्ताओं को काफी पसंद आती है। अनार की पहली बार 6 जनवरी को ब्रिस्बेन और दूसरी बार 13 जनवरी 2025 को सिडनी पहुंच गया है। अनार के वजन, अनार का आकार, आकर्षक रंग, मीठे स्वाद और स्वास्थ्य के लाभों से यह अनार बहुत ही कम समय में ऑस्ट्रेलिया के बाजार में लोकप्रिय बना है। सोलापुर जिला प्रतिनिधि महेश पांडे, सोलापुर। अब चलते हैं अहमदाबाद और वहां पर अपने संवाददाता से जानते हैं कि वहां का कौन सा कृषि उत्पाद सबसे ज्यादा निर्यात हुआ और क्या कृषि के हालात हैं वहाँ पर। ड्रैगन, जिसे गुजरात में कमलम के नाम से जाना जाता है, कच्छ के किसानों को यहीं पर इस फल को उगाने का विचार आया। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। लाल गुलाबी गूदे वाला ड्रैगन फल कच्छ में उगाया जाता है। इस फल का वजन 150 से 800 ग्राम तक भी होता है। कच्छ के छोटे से गांव खारुआ के किसान विशाल गड़ा ने ड्रैगन की खेती छोटे पैमाने पर शुरू की। आज उनके पास 100 एकड़ जमीन में ड्रैगन है। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि साल भर में प्रति एकड़ 4 से 5 टन उत्पाद होता है, जिससे उन्हें सालाना प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए की आय होती है। वर्तमान में कच्छ में 800 हेक्टेयर यानी करीब 2000 एकड़ में ड्रैगन की खेती की जा रही है। ड्रैगन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात सरकार किसानों को सहायता राशि भी प्रदान करती है। अशरफ नथवानी, आकाशवाणी समाचार, भुज। ये किसान धान और गेहूं के अलावा बीज की पैदावार नहीं करते थे, खास करके दालों की पैदावार करने से बचते थे या बीच में सब्जियों की पैदावार करने से बचते थे। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, खास तौर पर पिछले 7-8 वर्षों में हम देखें, अब किसान खुल के दाल भी उपजा रहे हैं और बीच के जो ये 90 दिन 120 दिन के मार्जिन पर सब्जियां भी उपजा रहे हैं। आप क्या वजह मानते हैं कि किसानों के बीच में ये जागरूकता आई है? नहीं, किसान हमारा बहुत जागरूक है, उसको प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए। आप उनको किसी भी फसल का एमएसपी दे दो, वो उगाएगा। किसान जो एंटरप्रेन्योर है, तो आप उसको इस बारी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने जिक्र किया कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्रॉप का एश्योर किया कि हम सारा का सारा प्रोक्योरमेंट करेंगे। आप अगले हमारी जो एजेंसी है प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो जाहिर बात है फिर किसान डाइवर्सिफाई करेगा धान से और गेहूं से उस फसलों, क्योंकि आपको एश्योरेंस मिल गई। जो एश्योरेंस आपको गेहूं में मिलती है या धान में मिलती है, वही अगर दालों में मिलेगी कि सारा का सारा प्रोक्योरमेंट होगा, जितना मैं उगाऊंगा उतना एमएसपी में मेरा खरीदा जाएगा। तो ये तो अपने आप में एक इंसेंटिव रहता है ग्रो करने का, और हमें उम्मीद है इसमें और भी हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। प्रकाश चावला जी, भारत के बढ़ते कृषि निर्यात पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक ऊंचाइयां छूते भारत के कृषि निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ और आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। सुर्खियों में